महाकुंभ से अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी सन्यासी। प्रयागराज महाकुंभ में सन्यास की दीक्षा ली है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी। किन्नर अखाड़े में हुआ ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक। अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी ममता कुलकर्णी। तो महाकुंभ में ममता कुलकर्णी ने दीक्षा ले ली है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक हुआ और अब उनका नया नाम होगा यामाई ममता नंदगिरी। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बन गई हैं सन्यासी। महाकुंभ 2025 से एक ये तस्वीर सामने आई है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है ममता कुलकर्णी और अब इनका नया नाम होगा यामाई ममता नंदगिरी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं महाकुंभ से, जहां पर ममता कुलकर्णी अब यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। दीक्षा ले ली है। किन्नर अखाड़े ने उनको ये दीक्षा दिलाई है और उनका पट्टाभिषेक हुआ है। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनी है। देखिए, 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए। एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूँ। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर हो गई हैं किन्नर अखाड़े में। आप ये 2 तस्वीरें देखिए। ममता कुलकर्णी ने सन्यास की दीक्षा ली और महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। तो ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर ममता हो गई हैं। नया नाम ममता नंदगिरी हो गया है। यामाई ममता नंदगिरी के नाम से ममता कुलकर्णी जानी जाएंगी। तो महाकुंभ से एक ये तस्वीर सामने आई है। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विवाद खड़ा हो गया है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने सवाल उठाए हैं। स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया? हिमांगी सखी ने यह सवाल पूछा है। ऐसा करना है तो किन्नर अखाड़ा नाम क्यों रखा? तो यहां पर हिमांगी सखी ने कहा कि स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया, यह सवाल पूछा है और इसके साथ ही कहा ऐसा करना है तो किन्नर अखाड़ा नाम क्यों रखा। ये सवाल उठाए हिमांगी सखी ने। तो आप देखिए, अब इस पर विवाद भी खड़ा हो रहा है। ममता कुलकर्णी की कुछ चर्चित फिल्में भी आपको बता देते हैं। तिरंगा, आशिक आवारा, करण अर्जुन, क्रांतिवीर, सबसे बड़ा खिलाड़ी, वक्त हमारा है, बाजी, चाइना गेट और घातक। इन तमाम चर्चित फिल्मों में ममता कुलकर्णी ने बतौर अभिनेत्री काम किया है और अब यहां पर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी संन्यास ले चुकी हैं, संन्यास की दीक्षा ले चुकी हैं और अब वो ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। हालांकि उनके संन्यास लेने के बाद, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने के बाद कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बन चुकी हैं किन्नर अखाड़े की। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त महाकुंभ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश मिश्रा और मोहम्मद मोइन। अवधेश, यहां पर महामंडलेश्वर बन चुकी है ममता कुलकर्णी। मैं अवधेश आपके पास आऊंगा, शायद मोइन के पास कोई अपडेट है। मोइन, इस पर विवाद भी बहुत खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमांगी सखी कह रहे हैं कि स्त्री को कैसे किन्नर अखाड़े में जगह मिल सकती है। क्या पूरा मामला है? मोहम्मद मोइन। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, देखिए कि जो ममता कुलकर्णी को जैसे ही कल महामंडलेश्वर बनाए जाने की खबर सामने आई, उसके बाद से तमाम संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। कुछ लोगों ने समर्थन किया है तो कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ममता कुलकर्णी कल शाम को ही संन्यास की दीक्षा लेती हैं, कल शाम में ही उनका पिंडदान होता है, कल शाम में ही वो गंगा स्नान करती हैं और गंगा स्नान करके जैसे ही वापस लौटती हैं, कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है, उनकी चादरपोशी की जाती है, उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। 1 घंटे का भी समय नहीं बीता संन्यास धारण किए हुए और तुरंत महामंडलेश्वर की पदवी दे दी जाती है। और कुछ ऐसे संत महात्मा भी हैं जिन्होंने ममता कुलकर्णी की पिछली जिंदगी को इस समारोह से जोड़ा हुआ है, सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आखिरकार किन्नर अखाड़े को ये साफ करना चाहिए कि ममता कुलकर्णी ने सनातन धर्म के लिए क्या कुछ किया, किन्नर अखाड़े में कब से जुड़ी रही, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरीके से सनातन की सेवा की, सनातन का प्रचार प्रसार किया। सिर्फ ग्लैमर की वजह से महामंडलेश्वर बनाया जाना कतई उचित नहीं है। इस तरीके की बातें कुछ संत महात्मा कह रहे हैं। हिमांगी सखी की आपने बात कही, इसके साथ भी और तमाम संत हैं जिन्होंने इस तरीके के सवाल खड़े किए हैं, इस पर एतराज जताया है और कहा है कि जो महाकुंभ है वो तप की स्थली है, पूजा की स्थली है। 50-50 साल सेवा करने के बाद, प्रचार करने के बाद, सनातन का प्रचार करने के बाद लोग महामंडलेश्वर बनते हैं और 1 घंटे देखिए मोइन कह रहे हैं कि ग्लैमर को लेकर और यहाँ पर अचानक से महामंडलेश्वर बना देने पर कई साधु संत इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अवधेश भी हमारे साथ जुड़े। अवधेश, लेकिन अगर कोई किसी भी समय दीक्षा लेता है, संन्यास की तरफ बढ़ना चाहता है, तो महाकुंभ तो ऐसा है कि वो हर किसी का स्वागत करता है, तो फिर इस पर विवाद क्यों? जी विशाल, देखिए विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि हर अखाड़े का अपना संविधान होता है और जो सामान्य परंपरा है, अखाड़े में 17 परंपराएं हैं जिनका निर्धारण और पालन होना चाहिए। जो किन्नर अखाड़ा बना था 2015 में, इसका गठन हुआ उज्जैन में, वहां पर यही बात कही गई थी कि जो किन्नर समुदाय है उसके लिए एक अलग अखाड़े की आवश्यकता है। और आपको एक और बात बता दें जो लोगों को नहीं पता है, दर्शकों को नहीं पता है, कि अजय ऋषि नाम के एक संत हैं जो दिगंबर अखाड़े संबद्ध हैं। उन्होंने इस अखाड़े का गठन किया था और उन्होंने आमंत्रित किया था लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को कि आप इसके आचार्य महामंडलेश्वर बनिए और हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अब हिमांगी सखी माँ ने यह सवाल उठाया है कि जब किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए बनाया गया, तब फिर एक स्त्री को क्यों इसमें महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है। और यही सवाल अजय ऋषि भी उठा रहे हैं। उन्होंने किन्नर अखाड़े से दूरी बना ली है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने अखाड़े का गठन किया वो अब उस अखाड़े से ताल्लुक नहीं रखता। और अजय ऋषि का भी यही कहना है कि जिन 17 सोपानों को किन्नर अखाड़े के संविधान में हमने तय किया था, उनका पालन किन्नर अखाड़ा नहीं कर पा रहा है। और निश्चित तौर से हिमांगी सखी ने अभी जो बात कही है, ये शुरुआत है। हो सकता है कि आज शाम होते होते ये विरोध बड़ा हो जाए और ममता कुलकर्णी जिस तरीके से शांति की तलाश में कुंभ में आई, उन्होंने कहा कि मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूं, लेकिन उनका किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बन जाना उनके लिए एक नई मुसीबत का, मानसिक अशांति का सबब बन सकता है। क्योंकि हिमांगी सखी बा जो हैं वो पशुपति अखाड़ा जो नेपाल का है उससे संबंध रखती है, लेकिन जो भारत का किन्नर समाज है उसमें उनका बड़ा योगदान है। 5 भाषाओं में भागवत की कथा कहती हैं, भागवत की विद्वान वो किन्नर महामंडलेश्वर हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है और सवाल का जो मूल है यही है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हो, अजय ऋषि हो, या तमाम लोग हैं, 2019 तक जब तक किन्नर अखाड़े का विलय जूना अखाड़े में नहीं हुआ था, उसके बाद भी इनका यही कहना था कि जो किन्नर अखाड़ा है वो किन्नर समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए है, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए है। लेकिन तो फिर सवाल उठेगा कि आखिर जो किन्नर समुदाय के लिए एक सकारात्मक मुहिम लेकर किन्नर अखाड़ा चल रहा था, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी चल रही थी, क्या विस्तार की होड़ में किन्नर अखाड़ा अपने मूल से भटक रहा है? क्या विस्तार की वजह से, उसे बड़ा करने की वजह से वो जो मूल सिद्धांत 2015 में उज्जैन के अध्यात्म वाटिका में दिया गया था उससे दूर हट रहा है? ये सवाल है और सवाल बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, अवधेश कह रहे हैं कि क्या ये यहाँ पर किन्नर अखाड़ा अपने मूल जो उनका आधार था उससे भटक रहा है। मोइन, यहाँ पर आचार्य लक्ष्मी त्रिपाठी का कुछ पक्ष सामने आया है, उनका क्या कहना है यहाँ पर जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया किन्नर अखाड़े का?
देखिए, कल ही हमने आचार्य जो लक्ष्मी नारायण है उनसे बातचीत की थी और इस बातचीत में उन्होंने सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि ममता कुलकर्णी ने पहले ही जूना अखाड़े के एक संत से दीक्षा ली थी, गुरु ब्रह्मलीन हो गए, उसके बाद उन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। वो किन्नर अखाड़े से पिछले 1.5 साल से जुड़ी हुई थी, लगातार संपर्क में थी, लगातार सेवा कर रही थी। हालांकि कभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, कोई वीडियो सामने नहीं आया था, किसी तरीके की कोई चर्चा सामने नहीं आई थी। तो किन्नर अखाड़े अपने अपने बचाव में कहा है कि ममता कुलकर्णी 1.5 सालों से उनके अखाड़े से जुड़ी हुई थी, लगातार गुपचुप तरीके से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही थी, अखाड़े के लिए आर्थिक मदद कर रही थी। ये एक बड़ी बात उन्होंने कही थी कि अखाड़े को आर्थिक मदद भी मुहैया करा रही थी और अब उन्हें तमाम नई जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्हें वृंदावन में जो पायलट बाबा ने एक आश्रम दान में दिया हुआ है किन्नर अखाड़े को, वो उसको संचालित करेंगे और किन्नर अखाड़ा इस बात पर भी विचार कर रहा है कि आने वाले दिनों में ममता कुलकर्णी को प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी जाए। यानी मीडिया से जो ब्रीफ करना होगा अखाड़े के बारे में, जो जानकारी देनी होगी, उसमें ममता कुलकर्णी को सामने रखेगा किन्नर अखाड़ा। तो इस तरीके की बातें जो है किन्नर अखाड़े की तरफ से कही गई हैं और किन्नर अखाड़ा इसके लिए पहले से तैयार था कि जब महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी, जब चादर पोशी होगी, पट्टाभिषेक होगा, तो तमाम सवाल उठेंगे, तमाम लोग विरोध करेंगे, एतराज जताया जाएगा। लिहाजा किन्नर अखाड़े ने पहले ही ये बात साफ कर दी है कि ममता कुलकर्णी 1.5 सालों से जुड़ी हुई थी और 1.5 सालों की जो सेवा थी उसके आधार पर उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने का फैसला लिया गया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।